हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप में से कई भक्तों ने आज योगिनी एकादशी का व्रत रखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण मन से उपवास करता है, संकल्प लेता है, रात्रि जागरण करने का प्रयास करता है और एकादशी के संपूर्ण दिन हरि नाम में लीन रहता है, लेकिन मात्र एक छोटी सी चूक यानी कि पारण का समय चूक जाए तो उसका पूरा पुण्य क्षीण हो सकता है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन प्राप्त होता है। यानी हमारे शास्त्र एकादशी के पालन के साथ साथ उसका निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए, इस बात का भी प्रमाण देते हैं। और इस बात का प्रमाण हमें मिलता है पद्म पुराण में, जहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में प्रवेश करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर द्वादशी पर पारण ना किया जाए तो एकादशी का पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि योगिनी एकादशी का पारण कल किस समय पर करना है, जिन्होंने आज व्रत रखा है। इस एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है, और अगर अगले दिन भी किसी का कोई और व्रत पड़ रहा है तो फिर उसे एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण भी विधि पूर्वक, समय पर और हरिस्मरण के साथ किया जाए। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं और जानते हैं योगिनी एकादशी के पारण के विषय में। सबसे पहले देखते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी का पारण करने का समय क्या रहेगा। तो जिन भक्तों ने आज यानी 21 जून को एकादशी का व्रत पालन किया है, उनके लिए कल यानी 22 जून को पारण करने का समय रहेगा दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में। जी हाँ, आज की एकादशी का पारण आप कल सुबह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हरिवासर का समय है और उसमें आपको पारण के लिए समय नहीं मिल रहा है। इसलिए जो भक्त आज एकादशी व्रत कर रहे हैं, उन्हें पारण करने के लिए कल दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और कल दोपहर को आप 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी पारण करने की विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो, उस समय पे भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है, वो सीधी ट्रांसफ़र होती है आपकी रसोई में, यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें
उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये पारण मंत्र है और ये मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वो संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज़ के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं, तो वहाँ पर जाकर ये दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वो अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है। इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं ये अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संशय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो ये थी योगिनी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है या जिनके मन में ये प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाणभूत रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट, सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका दिया हुआ योगदान हमें इस सनातन सभ्यता की संस्कृति को यथारूप प्रमाणभूत रूप में आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल योगिनी एकादशी का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा और वो भी विधि विधान के साथ। ऐसी और जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रिकम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।